एक ऐसे संत जिन्होंने खुद अपने हाथों से नमक की रोटी बना करके हनुमान जी को खिलाई थी। ये सच है। एक संत हैं बाबा टीका दास जी, और ये बहादुर नगर गांव से जिला हरदोई के आसपास के हैं, ये कहे जाते हैं। बेसिकली ये चौरा चौरी गांव के थे जो गोरखपुर जिले में पड़ता है। और इनके जो पिताजी थे वो परचूनी की दुकान चलाते थे। इनकी माताजी और इनकी दो बड़ी बहनें। कमाल की बात यह है कि जब ये खुद 5 साल के थे, जस्ट इमेजिन 5 years ओल्ड, तो ये आसपास के बच्चों को बुला करके रोज 1 घंटा राम राम का पाठ करवाते थे। और जब ये खुद 12 साल के हुए तो शंकर जी ने इनको एक भजन बताया। ये सब होता था पहले, आई मीन अभी भी होता ही होगा, आई एम श्योर। शंकर जी ने इनको एक भजन करने की विधि बताई और उनको बोला कि रात को 2 बजे स्नान करके ये करना है, तो इन्होंने ये करना शुरू कर दिया। सोचिए 12 साल का बच्चा। तो जब उससे लोग ऐसे खेल कूद की बातें करते थे तो ये बोल देते थे हमें ये सब अच्छा नहीं लगता, हमसे आप ये सब बातें मत किया करो। फिर ये पिताजी के संग उनकी दुकान पे जाने लगे, काम करने लगे। तो जो भी ग्राहक इनसे कोई भी कुछ मांगता है, ये बिना तौले उठा के कुछ भी दे देते और बोलते ले जाओ सब तुम्हारा ही है। और कमाल की बात ये है कि जब पिताजी अपना गल्ला खोलते थे तो जितना सामान इन्होंने बाबा जी ने आगे ग्राहकों को दिया होता था उतना पैसा गल्ले में मिलता था उनको। जबकि बाबा जी कोई पैसे नहीं लेते थे कस्टमर से, मतलब जो दे दिया, कभी कुछ पूछा नहीं। फिर जब ये 16 साल के हुए तो इनके जो माँ पिताजी थे वो स्वर्गवास हो गए। उसके बाद इन्होंने जो संपत्ति थी अपनी, वो अपनी आधी संपत्ति अपनी बहनों को दे दी, आधी गांव वालों को दे दी, और ये वहां से निकल दिए। अपने जंगलों में होते हुए, गांव में होते हुए अपनी तपस्या करने ही वहां से चल दिए। तो एक बार बाबा जी धूनी के पास बैठे थे, बट के पेड़ के नीचे, और वहां पे एक मुस्लिम व्यक्ति की समाधि भी थी। तो बेसिकली बाबा जी ने सोचा कि यहीं बैठ के अपना वो जब तब ध्यान करेंगे। तो पहले दिन क्या हुआ, एक बहुत बड़ा हाथी आया और वो चिंघाड़ने लगा, शोर मचाने लगा, सूट जमीन पे पटकने लगा। बाबा जी डरे नहीं, बाबा जी ने बस इतना बोला कि देखो मैंने आपका कोई नुकसान नहीं किया है, तो आप भी परेशान ना करें और चले जाएं। तो वो हाथी चला गया वहां से। दूसरे दिन एक बहुत बड़ा कुत्ता आया, वो बहुत देर तक भौंकता रहा, इधर से उधर दौड़ता रहा। बाबा जी को बहुत विघ्न होते रहे, बट फिर भी बाबा जी ने कुछ नहीं, बस हाथ जोड़ लिए और वो कुत्ता चला गया। तीसरे दिन एक 40 हाथ का व्यक्ति, मतलब इतना ऊंचा व्यक्ति आया, और वो उतनी अपने साइज की चादर बिछा के वहां पे लेट गया। बाबा जी ने कुछ रिएक्शन नहीं दी, बस हाथ जोड़ लिए। चौथे दिन फिर एक आदमी आया और वो ढेरों सूखी लकड़ी लेके आया, और बाबा जी को बोला मैंने आपकी बहुत परीक्षा ले ली, आप बिल्कुल नहीं डरे, ये लो लकड़ी, आराम से यहाँ बैठ के जब तब ध्यान करो, आपको धोने के लिए लकड़ी की जरूरत भी होगी, और अब आपको यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। एक बार रात में बाबा टीका दास को हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी आए उनसे मिलने और बोले बाबा बहुत भूख लगी है। तो बाबा जी ने मस्त हाथों से 2 मोटी मोटी रोटी नमक मिला के बनाई आटे में, और उनको पलाश के पत्तों पे हनुमान जी को रख दी सामने। अच्छा, तो बाबा जी ने कैसे पहचाना कि हनुमान जी है? उनके पूरे शरीर में प्रभु राम का नाम चमक रहा था। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ऐसे ही बाबा जी एक बार गोमती नदी में स्नान करने गए, तो उनके पैर पे एक पत्थर टकराया और वो पत्थर उठा करके वो अपने झोपड़ी में ले आए। और उन्होंने वो, क्योंकि वो बहुत बड़े हनुमान भक्त थे, राम जी के भक्त थे, तो आकर के उन्होंने अपने हनुमान जी के मंदिर में रख दिया। वो पत्थर रात में बहुत चमकता था और दिन में एक सिंपल साधारण सा स्टोन दिखता था वो। तो ये बात पूरे गांव में फैल गई कि बाबा जी के पास कोई चमत्कारी पत्थर आया। अब हर कोई ये चाहे कि पत्थर उनको मिल जाए, तो पता चला हर कोई जा जाके बाबा जी से कहता बाबा जी ये पत्थर हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए। बाबा जी बहुत परेशान हो गए। बाबा जी बोले भाई हम एक को देंगे दूसरे से बैर हो जाएगा, हमें ये काम नहीं करना है। बाबा जी ने उठा के वो पत्थर वापस गोमती नदी में फेंक दिया। और जब बाबा जी ने वो पत्थर वापस गोमती नदी में फेंका तो गांव वाले सब गोमती नदी में कूद गए
कि पता नहीं किसको वो पत्थर मिल जाएगा, पर वो पत्थर किसी को नहीं मिला। तो वो कहाँ गया किसी को नहीं पता। तो ऐसे थे हमारे बाबा टीकाराम जी। जय श्री राम।